गांव का नाम था बबुआपुर। इस गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानने पहचानने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ के लोग शांति और प्रेम में विश्वास रखते थे। लेकिन गांव के दिल में एक अद्वितीय नाम था। चतुर चरणदास के बारे में कहते थे कि वह गांव का सबसे चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति है। चतुर चरणदास हमेशा अपने सुनहरे लिबास में रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर साहब अपने खजाने को लेकर चिंतित थे। उनका खजाना, जिसमें सोने चांदी की बहुत सारी चीजें थी, अचानक गायब हो गया था। ठाकुर साहब ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबकी कोशिशें विफल रही थी। ठाकुर साहब ने सुना था कि चतुर चरणदास एक ऐसी समस्या का हल खोज सकता है जिसे कोई और नहीं खोज सकता। इसलिए उन्होंने चतुर चरणदास को बुलाया। चतुर चरणदास ठाकुर साहब के हवेली में आया। ठाकुर साहब ने कहा, चतुर चरणदास, मेरा खजाना गायब हो गया है, कृपया इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। चतुर चरणदास ने ठाकुर साहब की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने खजाने के गायब होने की स्थिति का मंथन किया। वह हवेली के चारों ओर घूमते हुए सब कुछ ध्यान से देखता रहा। उसे हवेली के एक कोने में एक छोटा सा सुराग मिला, कुछ चमकदार धूल। उसने ध्यान दिया कि वह धूल कहीं और नहीं थी, बल्कि हवेली के बगीचे में फैली हुई थी। चतुर चरणदास ने बगीचे में खुदाई शुरू की। कुछ समय की खुदाई के बाद चतुर चरणदास ने देखा कि बगीचे में एक पुराना संदूक दबा हुआ था। संदूक को बाहर निकालने पर उसमें कुछ सोने की चूड़ियाँ, एक रुद्राक्ष की माला और एक चांदी की प्लेट मिली। यह सब देखकर चतुर चरणदास ने कहा, यह संदूक तो खजाने का हिस्सा नहीं हो सकता। खजाना कहीं और छिपाया गया है। उसने हवेली के मालिक से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहां आप बहुत ही सावधानी से अपनी चीजें रखते हैं? ठाकुर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे घर के पीछे एक पुराना गढ़ है, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। चतुर चरणदास ने गढ़ की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गढ़ में कई पुरानी और बंद पड़ी अलमारियां थी। उसने अलमारियां को खोलने का प्रयास किया और देखा कि एक अलमारी के भीतर एक गुप्त तिजोरी थी। चतुर चरणदास ने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। तिजोरी बहुत मजबूत थी और इसे खोलना आसान नहीं था। चतुर चरणदास ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तिजोरी